मनोज और प्रेरणा नए नवेले शादीशुदा थे। एक छोटे से शांत शहर में रहते थे। जिंदगी सिंपल थी, प्यार गहरा। हर दिन उनकी शादी का जश्न सा लगता था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके आसपास कौन से साए मंडरा रहे हैं, वो अंधेरा जो जल्द ही उनकी जिंदगी निगलने वाला था। मनोज लोकल दुकान पे काम करता था, प्रेरणा घर संभालती थी। उनका रूटीन पक्का था, सुकून भरा। पर लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तूफान उठ रहा था जो उनकी शांति तोड़ने वाला था, उनकी खुशियां चकनाचूर करने वाला था। एक शाम मनोज काम से घर लौटा, थका हुआ था पर चेहरे पे मुस्कान थी। प्रेरणा को अपने इंतजार में देख के उसका मन हमेशा हल्का हो जाता था। प्रेरणा ने उसे प्यार से गले लगाया, पर उसकी आंखों में एक फिक्र सी थी। मनोज, उसने धीरे से कहा, दूध खत्म हो गया है, क्या तुम मार्केट से ला सकते हो? उसकी रिक्वेस्ट सिंपल थी, कॉमन, पर उसने जिस तरह से कहा उससे मनोज की रूह कांप गई। उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा दिन भर की थकान होगी। हां जानू, मनोज ने कहा, और उसके माथे पे किस किया? तुम्हारे लिए कुछ भी? उसने अपना वॉलेट और चाबी उठाई। दिल में बेचैनी सी घुस रही थी। सूरज ढलने लगा था, शहर पे लंबे डरावने साए पड़ रहे थे। मार्केट ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ी सी पैदल दूरी जो ठंडी शाम की हवा में अक्सर अच्छी लगती थी। पर आज हवा में कुछ अलग सा था, भारीपन, घुटन। मनोज तेज चलने लगा, हर कदम के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो मार्केट पहुंचा, जाने पहचाने नजारे और आवाजें भी उसे सुकून नहीं दे पा रहे थे। उसने दूध लिया और वापस मुड़ा, अपने घर की सुरक्षा और प्रेरणा के पास जाने के लिए बेताब। वापसी का रास्ता लंबा लग रहा था, साए और गहरे। वही रास्ता जो जाना पहचाना था, अब अजीब और खतरनाक लग रहा था। पत्तों की हर सरसराहट, उल्लू की हर आवाज मनोज का दिल जोर जोर से धड़का रही थी। पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चली, साथ में एक धीमी गमगीन सी फुसफुसाहट। मनोज रुक गया, उसका खून जम सा गया। वो घूमा पर कुछ नहीं दिखा, बस हवा है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कोई उसे देख रहा था। वो फिर से चलने लगा, इस बार लगभग भागते हुए। दूध उसके हाथ में भारी लग रहा था, प्लास्टिक बैग उसकी उंगलियों में चुभ रहा था। वो बस घर पहुंचना चाहता था, प्रेरणा के साथ सुरक्षित। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ा, उसने वो आवाज फिर सुनी, फुसफुसाहट, इस बार पास और ठंडी, बुराई से भरी। वो उसके चारों ओर लिपटती सी लगी, उसे अंदर तक ठंडा कर रही थी। उसकी सांसें अटकने लगीं, बदन कांपने लगा। चौथा भाग, खौफ की गिरफ्त। अचानक उसकी साइकिल का आगे का टायर पंचर हो गया। उसने गुस्से में बुदबुदाया, इतने टाइम में अब होना था। जैसे ही वो पंचर देखने के लिए झुका, फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर डर के बवंडर की तरह घूमने लगी। वो अपना रिपेयर किट ढूंढने लगा। उसके हाथ इतना कांप रहे थे कि वो औजार भी मुश्किल से पकड़ पा रहा था। उसे अपने पीछे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, ठंडी और भारी। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो ये नहीं देखना चाहता था कि वहां क्या है। एक हाथ बर्फ की तरह ठंडा और कंकाल जैसा उसके कंधे पर पड़ा। मनोज चीख पड़ा, उसके औजार गिर गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पकड़ बहुत मजबूत थी। उसे पीछे खींचा गया, बर्फीले अंधेरे में समा गया। फिर सब कुछ काला हो गया। पांचवा भाग, उम्मीद की किरण। प्रेरणा बेसब्री से मनोज के लौटने का इंतजार कर रही थी। घड़ी की हर टिक टिक उसकी डर बढ़ा रही थी। वो कहां था? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा था? उसके दिमाग में एक्सीडेंट की तस्वीरें आ रही थीं, मनोज के अकेले और घायल पड़े होने की। वो ये सोच भी नहीं सकती थी। जैसे ही वो पुलिस को फोन करने वाली थी, दरवाजा खुल गया। उसे राहत मिली, जो जल्द ही एक ऐसे डर में बदल गई जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। वो मनोज था, पर उसकी आंखें खाली थीं, बिना किसी भाव के। और उसकी मुस्कान, वो एक भयानक, खौफनाक नकल थी उस मुस्कान की जिसे वो जानती थी। दिन हफ्तों में बदल गए। मनोज बदल गया था।
वो मुश्किल से बोलता था। उसकी खामोशी कभी कभार एक हड्डियां जमा देने वाली फुसफुसाहट से ही टूटती थी। वो प्रेरणा को उन खाली आंखों से घूरता रहता था। उसके होठों पे एक भयानक मुस्कान खेलती रहती थी। मजबूर होकर प्रेरणा ने एक मशहूर तांत्रिक की मदद ली। बूढ़े ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी। उसका चेहरा गंभीर था। उसने मदद करने की हामी भरी, उसे बड़े खतरे से आगाह किया। अनुष्ठान लंबा और कठिन था, मंत्रोच्चार और धूप से भरा। आखिरकार जैसे ही सुबह की पहली किरणों ने अंधेरे को चीरा, मनोज जमीन पर गिर पड़ा, आजाद। पर तांत्रिक के शब्द प्रेरणा के कानों में गूंज रहे थे, ये बस थोड़े समय के लिए है बेटी, पिशाचिनी वापस आएगी।